मार्केट में एक बहुत अच्छी चाल क्यों आनी चाहिए और इतने अच्छी तेज़ी के रीजंस प्राइस वाइज और साइकोलॉजिकली क्यों हैं, ये सारी बातें हम लास्ट वीक आपको डिटेल से बता ही रहे थे। और हमने देख लिया इस वीक जितना भी सेशंस मार्केट ओपन रहा, आप देखिए शानदार चाल आपको चार्ट पे नज़र आ रही है एक तरफा, और कहीं भी मार्केट रुकता नज़र नहीं आया। अब प्रॉब्लम क्या हो गई इसके कारण, इस खुशी का ज़्यादा जो खुशी है वो बैंक निफ्टी ने ज़्यादा मना लिया है। वो अपने लाइफ टाइम हाइज़ के आसपास बिल्कुल पहुंचता नज़र आ रहा है। अब बैंक निफ्टी का वेटेज प्रॉब्लम ये है कि निफ्टी में बहुत ज़्यादा है, तो क्या निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई के आसपास जा रहा है? और अगर निफ्टी लाइफ टाइम हाई के आसपास जा रहा है जो कि 26,000 के आसपास है, यहाँ से काफ़ी दूरी है अभी, तो इसका मतलब ये है कि फिर जो हमारा नीचे का व्यू है उसमें कुछ परेशानी आ सकती है। तो क्या वो परेशानी बहुत बड़े लेवल की आ सकती है? हमारे व्यू में अगर कोई बदलाव है तो वो कितना बदलाव है? सभी चीज़ों को आज समझ लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। चलिए बाकी चीज़ों को समझने से पहले फटाफट सेक्टर्स को देख लेते हैं, वहाँ कोई बदलाव हुआ है या नहीं। फार्मा को अगर देखते हैं तो फार्मा आप देख रहे हो नए लोज लगाने के बाद एक ठीक ठाक चाल ऊपर की ओर आती नज़र आ रही है, मगर वो जो हमारा एरिया लगा हुआ है अभी तक चूंकि इसके नीचे ही है 22,400 के, तो ये सारा बाउंस की कैटेगरी में ही आएगा। मेटल को देखते हैं तो मेटल हमारे लेवल्स को ब्रेक करने की कोशिश किया था, जैसा लास्ट वीक हम आपके बता गए थे कि जब तक टूटता नहीं है तब तक हम मानते नहीं हैं, लेकिन इसके लक्षण ठीक नहीं है। आपने देखा बाउंस तो आया है, मगर मेरे ख्याल से सबसे कम बाउंस जो आया है वो इसी सेक्टर में आया है आई बिलीव, और नहीं तो वन ऑफ द लोएस्ट परफॉर्मर रहा है इस वीक का ये। तो उस तरह से ये काम कर रहा है वीकली। अब देखते हैं ये क्या करता है, मगर इसके लक्षण जैसा मैंने कहा ठीक नहीं है। कल को मार्केट में कुछ बदलाव होंगे इंडेक्सेस में तो देखेंगे। एनर्जी की बात करें तो वो अपने एक अच्छा बाउंस की तरह काम कर रहा है। इसका पोटेंशियल दिख रहा है कि ये भी और भी जा सकता है 27-28,000 उस तरफ ये बिल्कुल मुंह मारने जा सकता है, इसमें वो पोटेंशियल है। अब जाता है या नहीं वो देखिए वक्त बताएगा। एनर्जी फिलहाल अपने बाउंस को बढ़िया से निभा रहा है और कर भी रहा है। आईटी की बात करें तो आपको पता है रीजंस हम बात कर चुके हैं कई बार, तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। वो बाउंस अभी नहीं आया है, कहाँ से शुरू होगा वो हम देखेंगे, लेकिन याद रखिए 30,800 और 30,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। साइकोलॉजिकल 30,000 एक सपोर्ट होता है, आपको पता है राउंड फिगर है वो, तो वो भी अपने आप एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो ज़रूर वहाँ से कहीं ना कहीं से एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। आता है या नहीं वो देखिए वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल अच्छी फॉल इसमें आ चुकी है जो उम्मीद कर रहे थे। ऑटो की बात करें, ऑटो मैं आपको यहाँ बताता आ रहा हूँ और आप उसका एग्जाम्पल भी देख सकते हो। हमने सिंपली बात की थी कि ये थोड़ा ज़्यादा परेशानी में है आने वाले महीनों में, और ये एक अंडर परफॉर्मर की तरह काम कर सकता है, यानी ये और गिर सकता है, याद रखिएगा। और इसमें हमने देखा है बाउंस भी आया है तो बहुत खास आता नज़र नहीं आया है। हालांकि बाउंस सब जगह अगर मार्केट में चलता रहेगा तो इसमें भी हम थोड़ी तेज़ी देख लेंगे 23,000 साइड की, लेकिन याद रखिएगा कि इसके जो लक्षण हैं वो अभी तक बहुत अच्छे नहीं हैं। और अगर बाउंस में थोड़ा चाल आ भी जाती है तो अगर किसी 2-3 सेक्टर से हमें दूर रहना है तो उसमें ऑटो सेक्टर का नाम आप ज़रूर गिन लीजिए। एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी हमने जो बात की थी आपसे यहाँ पे कि ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, नीचे गिरने के लिए भी नहीं गया, तो बाउंस और अच्छा आ सकता है, वो आप देख रहे हो आ रहा है। याद रखिएगा ये बाउंस और भी अच्छा हो सकता है, 60 से 62,000 तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जाएगा या नहीं वो आपको पता है, डिटेल में हम उसको हर वीडियो में कहीं ना कहीं कभी ना कभी डिस्कस करते आ रहे हैं कि बाउंस का मतलब ही होता है करेक्शन। किसी भी ट्रेंड का जो करेक्शन होता है वो कभी भी कहीं भी ख़त्म हो सकता है। तो चाल अच्छी आ जाएगी ये बनता है, दिख रहा है, आएगा या नहीं वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल चाल अच्छी आ सकती है इसमें थोड़ी बहुत और, मगर ओवरऑल आपको व्यू हमारा पता है इन सब की हालत अभी ख़राब है, तो दूर रहना ही बेहतर होगा। पीएसयू बैंक की बात करें, वो अपना बाउंस बढ़िया से पूरा कर रहा है, इसमें भी पोटेंशियल है 7,000 तक और उसके आसपास जाने का, लेकिन पॉइंट वही है क्या जाएगा वो हमको देखना पड़ेगा। ओवरऑल अच्छा कर रहा है, कोई इश्यू नहीं है, बाउंस परफेक्टली आ रहा है। रियल्टी की बात करें उसमें वो बाउंस भी उतना अच्छा नहीं आ रहा है। ये वो सेक्टर है जिसमें हम अंडर परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं कर रहे थे, मगर ये अपना बिहेवियर ऐसा दिखा रहा है कि ये भी ऑटो की तरह परेशानी में ज़्यादा दिख रहा है। अब ये रियल्टी परफॉर्मेंस करेगा, आगे बढ़ाएगा बाउंस को या नहीं बढ़ाएगा वो हम देखेंगे, मगर जो इसकी जो हालत है वो ऑटो की तरह ही थोड़ी सी परेशान मुद्रा में है ये, तो देखते हैं इसकी हालत जो है अफसोस दिल से अच्छे दिल में बदलेगी कि नहीं बदलेगी, देखते हैं। सो ओवरऑल सेक्टर जो है आप देख रहे हो वीकली जो बाउंस है वो उसमें बढ़ता जा रहा है, अच्छे से काम कर रहे हैं। आईटी की छोड़कर कम ज़्यादा सभी बाउंस देते नज़र आ रहे हैं, लेकिन पॉइंट हमारे हमेशा की तरह वही रहा है, कैरेक्टर सबका बाउंस का ही है अभी तक। थोड़ा बहुत चाल बिल्कुल और आ सकती है सब जगह,
लेकिन जो पॉइंट है कि ओवरऑल अभी भी इनके लक्षण ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनसे दूर रहेंगे और अपना आगे देख लेते हैं अब कि सेक्टर में जब कुछ करने को नहीं है तो अपना ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं वो क्या बता रहा है। डाउ जोन्स पे आते हैं तो आप जैसे हमने बात की थी कि हमारे सपोर्ट एरिया से एक अच्छा बाउंस आया और अब ये वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, और भी थोड़ा बहुत ही ऊपर जा सकता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये यहाँ समय बिता सकता है। इसके बाउंस का जो समय है वो पूरा नहीं हुआ है। याद है ना, जैसा हमने निफ्टी में बात की थी कि निफ्टी में बाउंस का समय पूरा नहीं हुआ है, उसी तरह अगर इसका बाउंस भी शुरू हो गया है तो इसका भी समय अभी काफ़ी बचा है। तो अगर वही बात निफ्टी वाली कि अगर ये वो बाउंस है तो आप इसको और यहाँ पे समय बिताता या ऊपर जाता अभी देख लोगे। अगर वो बाउंस नहीं है तो फिर ये फिर जा ही रहा है जो हमने आपसे लास्ट वीक बताया था कि ग्लोबली सारे जो इंडेक्सेस हैं 10 से 15% इन एरिया से जहाँ ये हैं वहाँ तक जा सकते हैं नीचे, यानी इन लोज को काटने तो ज़रूर जा रहे हैं, ऐसा हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, अब अगर बाउंस वो बन जाता है तो ये चीज़ें डिले हो जाएंगी और पहले ये अच्छा काम थोड़ा बहुत और कर लेंगे। जिस प्रकार अभी निफ्टी कर रही है वही काम ग्लोबल मार्केट में हो जाएगा। नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक में भी व्यू सेम है, क्योंकि कैरेक्टर बाउंस का यहाँ पे भी सेम है। तो सारा व्यू जो डाउ जोन्स पे लागू होता है वही इन तीनों इंडेक्सेस में लागू होता है। सेम एज वेल रसल में भी थोड़ी जो चाल है और आ सकती है, और इसमें समय भी बचा हुआ है। अगर बाकी इंडेक्सेस यूएस के इंडेक्सेस के अलावा देखें वहाँ क्या चल रहा है, उसको डेली चार्ट पे देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा डेटा देखने की ज़रूरत है। तो वो आपको नज़र आ रहा है कि वो फॉल आया था और बाउंस वही चीज़ सब जगह आती नज़र आ रही है, कैक में भी। मगर इसकी परेशानी हमने पहले बात कर ली थी, आ चुकी है इसमें। और ये जो लेवल है इसको हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर देते हैं। ये एक जो कॉमन रेजिस्टेंस एरिया आपको नज़र आ रहा है, पुराना सपोर्ट एरिया 7900 का, आई थिंक ये एरिया अब इसमें जल्दी ब्रेक करने वाला नहीं है। और इसी के नीचे नीचे जो भी बाउंस 7600 7700, अगर इसको थोड़ा और ऊपर जाना है बाउंस के तौर पर तो वो जा सकता है, वरना ये ओवरऑल फिर नए लो की ओर जाने वाले हैं आने वाले महीनों में, ऐसा कैक दिखा रहा है। डैक्स उससे अलग नहीं है। ठीक है, सपोर्ट हमारा आप देख ही रहे हो ब्रेक करके ऊपर आया है, और अभी आप देख रहे हो लकीली रेजिस्टेंस भी वहीं ले रहा है, राइट। लेकिन मैं आपको साफ बता दूं ये उस तरह से रेजिस्टेंस प्रॉपर नहीं है, मगर ये रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, 21,400 21,800 मतलब 22,000 से नीचे नीचे आप ये समझ लो ये मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, तो इसी के नीचे नीचे अगर इसको बाउंस पूरा करना है तो इसमें ज़्यादा जगह नज़र नहीं आ रही है। यहीं कहीं बाउंस पूरा करके ये वापस नीचे आ सकता है। तो क्या करेगा वो हम देखेंगे। यूके 100 की बात करें तो वो आप देख रहे हो सपोर्ट के आसपास से लौट गया है। बहुत अच्छा बाउंस, इसमें मुझे कहना चाहिए सबसे अच्छा बाउंस आ रहा है। मगर मैंने आपसे पहले भी कहा था हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, दूर रहना है, क्योंकि यहाँ आना ही नहीं था ना पहली बात। तो यहाँ पे भी दूर रहना है और सिर्फ तमाशा देखना है। हालत सब जगह सेम है, अनसर्टेन एरिया में हैं ये सारे। ठीक है, यहाँ से इनमें कुछ भी हो सकता है। हम बियरिश हैं अभी, हम मान के चल रहे हैं और गिर सकता है। जब कुछ क्लैरिटी आएगी तब बात करेंगे। ओवरऑल ये सब बियरिश सेंटीमेंट में है। ब्राज़ील में हम पहले बात कर गए थे, अभी भी आपको बताया बड़े खेल में है, इसका समय बाकी है, वही बीत रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ कहने सुनने को भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बात करें डॉलर इंडेक्स की, वो आप देख रहे हो 100 के नीचे फाइनली आ गया। अभी फ़िलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल 104.5 का हो चुका है। 107.8 आपको पता ही है, पहले ही बात की थी, नहीं जाना चाहिए, तो वो तो अब आउट ऑफ क्वेश्चन ही है। अभी भी 104.5 तक आना चाहे तो आ सकता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो वो बाउंसेस बिल्कुल आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बॉन्ड यील्ड में जो है वो हमने बात की थी कि ये एरियाज 4.8 4.9 ये कटने नहीं चाहिए। आप देख रहे हो बहुत ही शार्प रैली के बाद फिर से अभी यही समय बिता रहा है, तो इसके लक्षण जो है वो काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। मगर जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा तब तक हम ये परेशानी पैदा करने जा रहा है ये मान नहीं सकते। तो इसलिए ध्यान रखना है कि अगर यूएस मार्केट को नीचे जाना है, अगर पूरे ग्लोबल मार्केट में परेशानी बढ़नी है, तो मेरे ख्याल से ये लेवल्स आपको कटते बिल्कुल ऊपर नज़र आएंगे। तो इसीलिए इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। ये भी एक सिग्नल देगा कि भाई मार्केट में प्रॉब्लम आ रही है। अब पहले देगा या बाद में वो देख लेंगे। USD/INR आपको चलते हुए दिखा दूं तो जहाँ तक लो लगाया था घूम फिर के वहीं
आता नज़र आया है। एक चाल मिल गई तो लोगों को लगा फिर जा रहा है ऊपर। मैंने आपसे कहा था अब इन लोगों को जल्दी नहीं होती है, लेकिन इनके बढ़ने या घटने से मार्केट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये अपना वही जर्नी जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। ये अपना यहाँ पे समय अब बिताता रह सकता है इसी जोन में, 87 86 ऊपर और 85 84 नीचे, इसी जोन में ये अपना समय अब बिताता रह सकता है। कल को कुछ और करेगा तो फिर उसकी बात करेंगे, ठीक है। क्रूड ऑयल जैसा मैंने आपसे कहा था बाउंसेस आ सकते हैं, वो आ रहा है, लेकिन जब तक ये 82 83 के ऊपर नहीं निकलेगा कोई परेशानी में नहीं है। उल्टा ये $50 भी जा सकता है जब तक ये 75 और $74, ये $73 इसके नीचे जब तक काम कर रहा है तब तक, ठीक है। तो रास्ते इसके नीचे कहीं खुले हैं, याद रखिएगा। ऊपर तो जाएगा तो फिर देखेंगे। सो आपने देख लिया है ऑलरेडी पूरे ग्लोबल मार्केट में कहीं ना कहीं अच्छा बाउंस आता नज़र आया, मगर यूएस मार्केट इस वीक भी गिरता नज़र आ रहा है, राइट। और उसके गिरने का कारण जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी गिरने की कोई ख़ास वजह नहीं है, वो अभी भी बाउंस ले सकते हैं इंक्लूडिंग ऑल ग्लोबल मार्केट इंडाइसेस। मगर पॉइंट क्या है कि बाउंस अगर ऊपर बढ़ता है तो ठीक है, मगर उसके बावजूद जो व्यू है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है ग्लोबल मार्केट का और ख़ासकर यूएस मार्केट का, ठीक है। और यूएस मार्केट चूँकि वन ऑफ द लीडर है, मेरे हिसाब से तो लीडर ही है, मगर लोग डिबेट करते हैं कि अब वो लीडर नहीं रह गया है और सो एंड सो फोर्थ, लेकिन मेरी नज़र में अभी भी वो वर्ल्ड लीडर है। और अगर वो परेशानी में बढ़ता है तो मेरे हिसाब से सब परेशानी में आएंगे एक बार कम से कम, ठीक है। तो ध्यान रखिए यूएस मार्केट पे और ख़ासकर बॉन्ड यील्ड पे ध्यान रखिए। क्रूड ऑयल अभी बहुत डेंजर पैदा नहीं कर रहा है तो उसको छोड़ दीजिए एक बार। और डॉलर इंडेक्स भी आप देख रहे हो अब सबड्यू हो गया है, प्रॉब्लम उसकी सॉल्व होती नज़र आ रही है, बहुत ही अच्छी जगह भाग गया है। कल को कुछ प्रॉब्लम करेगा तो बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं अपने बाकी मेजर इंडाइसेस पे, और सबसे पहले से 3 आवर्स का चार्ट करके जूनियर निफ्टी चलते चलते देख लेते हैं। बाउंस बहुत अच्छा आ रहा है और भी आ सकता है, याद रखिएगा 68,000 70,000 बिल्कुल उस साइड जाना चाहे तो जा सकता है। अब जाएगा या नहीं तो वही बाउंस के कैरेक्टर याद रखिएगा, बाउंस ही है तो कहीं भी कभी भी फिनिश हो सकता है। तो ऊपर जाके फिनिश होगा या यहीं से फिनिश हो जाएगा वो कह पाना मुश्किल है। बाउंस बढ़िया चल रहा है। स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं। स्मॉल कैप हमारे लेवल्स के नीचे ही काम कर रहा है, लेकिन चाल जो आई है वो बहुत ही शानदार आती नज़र आई है। मैंने पहले भी बताया आपको, ये गिरने से पहले बताया है कि हम 17,000 से लेकर यहाँ 18,000 के आसपास तक भी एज ए बाउंस आ सकते हैं, लेकिन अब वहाँ तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे वो बाकी मार्केट के कंडीशन पे डिपेंड करेगा और स्मार्ट मनी की सोच पे डिपेंड करेगा। अब वैसे इसके बाद हम लोग डायरेक्टली बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं, लेकिन आज हम पहले निफ्टी को समझेंगे और उसके साथ हमारा बैंक निफ्टी का जो कोरिलेशन है जिसकी बात हमने इस वीडियो की शुरुआत में की थी उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो निफ्टी पे आ जाते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप ये पहला वीडियो मेरा देख रहे हैं और लास्ट के 5-6 वीक्स के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपको पर्टिकुलर 3 वीडियोस ज़रूर कहना चाहूँगा जिसको आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक WMS 260 जहाँ पे मैंने डिटेल में सारी बात करी है कि मार्केट का ओवरऑल व्यू क्या दिख रहा है। दूसरा लास्ट के 2 वीडियोस, खासकर लास्ट वीक का वीडियो और उनका निफ्टी एंड कंक्लूजन वाला जो पार्ट है, सेक्टर वाला और ग्लोबल इंडेक्सेस आप छोड़ भी दें, निफ्टी एंड कंक्लूजन वाला पार्ट जो 10-12 मिनट्स के 15 मिनट्स के मैक्सिमम होते हैं, वो पार्ट हर वो 2-3 वीडियो जिनकी हमने बात की है उनके अगर आप देख लेंगे तो आपको पूरे मार्केट की इंक्लूडिंग ग्लोबल मार्केट एंड गोल्ड सिल्वर सबकी क्लैरिटी इसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वो सब देख लें। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले इसको पॉज करें या स्टॉप करें और पहले उन वीडियोज़ को निफ्टी एंड कंक्लूजन वाला जो सेक्शन है जो वीडियो के स्ट्रीमिंग पार्ट पे आपको नज़र आता है उस सेक्शन को 10-12 मिनट्स के हैं सभी वीडियो में, उसको आप पहले देख लें। अब बात करते हैं आगे उसी के एक्सटेंशन से कि हम लोग क्या बात करते आ रहे हैं। ओवरऑल व्यू हमारा नीचे का रहा है। हमने बात की थी कि साइकोलॉजिकली लास्ट वीक स्पेसिफिकली कहा था कि इसे अच्छे से ऊपर जाना चाहिए। जो एक सेंटीमेंट इसने नया लो लगा के ख़राब कर दिया है उसको वापस से बेहतर करने के लिए इसे वापस 24,000 की साइड आना चाहिए, ठीक है। ये हमने आपको बताया था और पूरा डिटेल में बात हमने लास्ट वीक की है, उसका भी आप वो निफ्टी एंड कंक्लूजन वाला पार्ट देख सकते हैं। तो उसमें आपने देखा कि वो चाल हमें इस वीक दिखती नज़र आई, यानी साइकोलॉजिकली जो हम सोच रहे थे
वो भी होता नज़र आया और प्राइस वाइज तो जगह है ही। अब परेशानी क्या है इसके कारण? परेशानी जो आ गई है वो बैंक निफ्टी के कारण आ रही है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है पहले उसको अब आपको दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास बड़े शानदार तरीके से जाता नज़र आया है। आउट परफॉर्मेंस जो इसकी यहाँ से चल रही है इस पूरे 2025 में वो अभी भी जारी है। जब से मैंने आपको 2024 में बताया है, मुझे एग्जैक्टली वीडियो याद नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा। वहाँ पे हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी का जो समय है वो आने वाले कुछ सालों के लिए बदल रहा है। तब से इसने पता नहीं क्या जड़ी बूटी ले ली है और क्या खा लिया है, आई डोंट नो, एज ए रिवाइटल करके कोई कैप्सूल ले ली है या क्या किया है। इसके अंदर इतनी एनर्जी आ गई है कि मार्केट अपने बॉटम के आसपास काम कर रही है, बार बार नए लो लगा रही है और ये अपने लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गए हैं साहब, देख रहे हो आप। तो ये जो आउट परफॉर्मेंस है, ये जो शानदार आउट परफॉर्मेंस है, जो मैं बड़ी खुशी से कह सकता हूँ कि देखा मैंने कहा था, तो देखिए बैंक निफ्टी कितना अच्छा कर रहा है। लेकिन मैं आपको समझाता आ रहा हूँ कि मार्केट जब ख़राब होती है तो उस समय आउट परफॉर्म सेक्टर ये करे, ये ज़रूरी नहीं है, चाहे ये हो चाहे कोई हो, ठीक है। मगर इसने उसके बावजूद, ख़राब मार्केट के बावजूद भी वो शानदार आउट परफॉर्मेंस अभी तक दिखाई है, जिसको ना आप डिनाई कर सकते हो ना मैं डिनाई कर सकता हूँ। तो इसके कारण हुआ क्या है, सबसे बड़ी समस्या कि ये कोई आम इंडेक्स नहीं है छोटा मोटा जिसके बढ़ने से कोई फ़र्क ना पड़ता हो। अगर ये आईटी होता, अगर ये ऑटो होता तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। इतना बड़ा फ़र्क क्यों पड़ रहा है? क्योंकि यही निफ्टी को खींच के ऊपर ला रहा है। अब ये लाइफ टाइम हाई पे है तो ये भी हो सकता है ना कि ये निफ्टी को भी लाइफ टाइम हाई पे खींच ले, क्योंकि इसके जो लक्षण हैं, अगर मैं अब बात करूं आपसे बैंक निफ्टी की स्पेसिफिकली, तो हमने बात की थी कि 53,000 तक भी आ सकता है, कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन आप देख रहे हो 54,500 तक पहुंच गया, जो कि हमारी सोच में नहीं रहा है। इसके क्या रीज़न है, क्या इसके लक्षण हैं और ये आगे कितना अच्छा या ख़राब कर सकता है, उसको समझने के लिए समय थोड़ा समय और देना पड़ेगा। तो वो आप प्लीज़ बेयर कीजिए। जो अभी मुझे नज़र आ रहा है वो समझ लीजिए। ये 53,000 का एरिया पार करके इसने बताया है कि एक बार ये थोड़ा तेज़ तो और हो सकता है, ठीक है। अब वो थोड़ा तेज़ कितना हो सकता है? पहला, ये 55,000 से 56,000 की जोन तक भी जा सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल वहाँ तक दिखा रहा है कि वहाँ तक जा सकता है। अब वहाँ जाएगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसने वहाँ तक के घर अपने खोल लिए हैं कि हम हाई अगर 56,500 का भी देख लें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब अगर वहाँ तक ये खिंचता है तो आप समझिए यहाँ से वो हो गया करीबन 5% का मूव, और 5% का मूव अकेला ही 2-3% तो निफ्टी को खींच लेगा, और 2-3% निफ्टी का मतलब होता है करीबन 800-900 पॉइंट्स। तो 25,000 और 25,500 का जो पॉइंट था निफ्टी में, वापस अगर मैं एक बार निफ्टी का चार्ट दिखाऊं आपको, जो ये ऊपर वाला जोन है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके चांसेस बहुत कम है, 20% ही हैं कि ये उस साइड जाएगा, उसमें ये एक बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है कि उसके कारण ऐसा ना हो कि ये भी फिर उस तरफ खींचे, ठीक है। तो अब समस्या क्या है समझ लिया आप। मार्केट में इस कई बार ऐसा होता है कि आप एक बार मार्केट में पूरा विश्वास दिलाने के लिए लास्ट वीक की ही साइकोलॉजी याद कीजिए जो मैंने आपको निफ्टी पे बताई थी, कि एक बार आपको अच्छा फील कराने के लिए कि अब मार्केट में बॉटम लग गया है, उसके लिए इसको तेज़ी दिखानी है। अब उस तेज़ी दिखाने में अगर बैंक निफ्टी ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है तो एक्चुअली वो लोगों को और बिलीव होगा जब लाइफ टाइम हाई एकदम ये टच कर लेगा, क्लोजिंग बेसिस पे, हाई बेसिस पे। न्यूज़ चैनल यही सब बातें करते हैं ना। तो एक बार लोगों को जब बिल्कुल क्लियर आ जाएगा कि हाँ 2-3 डेज से ज़्यादा हो गए, लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग भी आ गई है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है, अब तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छा करने जा रहा है। तो वो अब क्या कर रहा है कि जो मुझे दिख रहा है कि बैंक निफ्टी एक बार लाइफ टाइम हाई प्रॉपरली अब लगा ले और उसमें मार्केट को पूरा विश्वास हो जाए कि बैंक निफ्टी इज़ आउट परफॉर्मर, बैंक निफ्टी अब आगे भी अच्छा करता रहेगा और अब मार्केट निफ्टी भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का बहुत वेटेज है, ये मैं नहीं दुनिया जानती है। तो बैंक निफ्टी के कारण लोगों को ये विश्वास हो जाएगा, बैंक निफ्टी एक आप कहते हैं ना एंकर की तरह काम करेगा कि भाई निफ्टी में जो भी कमज़ोरी दिख रही हो, बैंक निफ्टी के कारण निफ्टी भी अच्छा कर जाएगा, और निफ्टी अच्छा करेगा तो पूरी मार्केट भी साथ साथ पीछे पीछे हो लेगी। ये विश्वास मेरे ख्याल से लोगों को मजबूत दिलाने के लिए ये बैंक निफ्टी का खेल स्मार्ट मनी रच रहा है, उसको एक बार हाई पे ले जा रहा है।
ठीक है। मगर पॉइंट यही है आपको समझाने का ओवरऑल कि अब जो बैंक निफ्टी खेल रहा है उसके कारण जो अभी तक हम ये सोच रहे थे कि 80% चांस थे कि 24,300-400 के नीचे ही ये बाउंस फिनिश हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं उसके परसेंटेज थोड़े कम हो रहे हैं और वो 25,000 की साइड जाने वाला परसेंटेज वो थोड़ा सा बढ़ गया है। बहुत नहीं बढ़ा है कि 50% होगी संभावना, लेकिन जो 20% संभावना थी, प्रोबेबिलिटी थी 25,000 जाने की निफ्टी की, वो अब 30-35% तो हो गई है। यानी उसके जो ऊपर जाने के चांसेस हैं वो साइकोलॉजिकली थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसी का वेटेज हमें उसको देना पड़ रहा है। तो इसमें अब हमारा व्यू क्या चेंज है? बड़ा व्यू हमारा अभी भी चेंज नहीं है और बड़े व्यू को लेकर एक लाइन और मैं ऐड करना चाहूँगा। पहले भी बोलता आया हूँ, आज और बता दे रहा हूँ। हम जो बाउंस की बात कर रहे थे उसमें अगर हम 25,000 को काउंट ही ना करते तो हम ये जोन ही आपको ना देते, ठीक है। संभावना कम थी मगर थी, इसीलिए आपको समझाते आ रहे थे कि आपको महंगा लेने की ताकत हो तो ही इस बाउंस को बाउंस मानना, वरना जैसे सब स्टॉक्स को भरने की लेने की कोशिश कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हो। याद रखिए हमने एक वीडियो में आपको समझाया था पीछे 4-5 वीडियो में से कि दोनों ही तरफ ड्रॉबैक्स होते हैं, दोनों ही तरफ बेनिफिट्स होते हैं, चाहे आप बुलिश रहें या बेरिश रहें, ठीक है। तो हमारे व्यू में है तो याद रखिएगा कि ये 25,000 साइड भी चला जाए, 26,000 के आसपास भी पहुंच जाए तो हम वहाँ पे क्विकली एक्ट नहीं करेंगे कि चलो ले लो भाई हम व्यू गलत हो गए। ये आज ही मैं आपको समझा दे रहा हूँ, हमारा व्यू में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि अगर मैं गलत हो जाऊँ तो आप ऐसा बिट्रेड ना फील करना यार कि अभिजीत ने ये पूरी चाल खेलने का मौका ही नहीं दिया और उसने बात ही नहीं की। ये चाल आ सकती है, 25,000 जा सकता है, श्योर जा सकता है। क्या जाएगा? बाउंस है, ये मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया है। वो कहाँ तक चलेगा वो मैं नहीं जानता, ये कहीं से भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम पूरी तरह गलत होंगे तो भी हम 26,000 पे जाके बाय नहीं करने लगेंगे, हम इसको देखेंगे बैठ के तसल्ली से ये क्या चाह रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये फियर ऑफ मिसिंग आउट का प्रॉब्लम है, अगर 2-3,000 पॉइंट और चाल आ गई और आपको लगा कि हमसे सब छूट जाएगा तो आप देख लो यहीं कहीं, फिर आप अपना प्रयास करो, हमारे व्यू को फिर छोड़ दो आप, ठीक है। ये सारी बातें इसलिए आपको बताई हैं सारी कि आप बाद में ऐसा बुरा फील ना करो कि यार मैं तो रह गया, ठीक है। वरना मेरा व्यू आज भी यही है, 50% से ज़्यादा चांस 24,200-300 तक ज़्यादा से ज़्यादा ये जाएगा और फिर वहाँ से ये लौटना चाहिए। बैंक निफ्टी थोड़ा इस बात को कमज़ोर कर रहा है हमारे व्यू को कि बैंक निफ्टी में थोड़ी दम दिख रही है, जिसके कारण ये इस एरिया को पार करके जा सकता है। अब 25,000 तक जा सकता है कि 26,000 की साइड जा सकता है, वो फिर हम देखेंगे जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा। मगर अभी तक सब कुछ कंट्रोल में है सिवाय बैंक निफ्टी के। तो हमें बस अगर ज़्यादा ध्यान देना है तो हम बैंक निफ्टी को देखें वो क्या कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेगा तो ज़रूर निफ्टी का बाउंस भी बिल्कुल बढ़ सकता है, वो फिर बड़ी बात नहीं है। इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे, हमारा ऐसा सोच नहीं था कि वो ऐसा करेगा, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। बाकी क्या करेगा हम वो देखेंगे। ओवरऑल सब कुछ चंगा सी, बस ये आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो खेल है ना वो थोड़ा फिर ज़्यादा कष्टकारी, ज़्यादा पेनफुल हो सकता है, इसीलिए आपको पहले ही एडवांस में थोड़ा उसका लाइव दिखा दिया है थोड़ा कि ट्रेलर, कि आप अगर हो ऐसा तो या तो आप में इतना पेशेंस हो कि नहीं ठीक है यार जब महंगा लेना ही है अभिजीत के कहने से तो फिर महंगा ले लेंगे, ठीक है। वो 500 का बेचा हुआ स्टॉक ले लेंगे 700 पे, कोई बात नहीं है। लेकिन बाद में जब अच्छा होगा, जब अभिजीत बात करेगा अच्छा होगा तो फिर वो अच्छे करेंगे ये स्टॉक्स ज़्यादातर, है ना, तो फिर हम उसकी बात करेंगे। तो अगर उसका उतना पेशेंस है तो ही आराम से बैठिए, नहीं तो फिर जैसे सब कोशिश कर रहे हैं स्टॉक भरने की और लेने की, फिर आप हमारे व्यू को छोड़कर अपना फैसला जो भी लेना है वो ले सकते हैं। अप्रैल मैंने आपसे कहा था ना इम्पॉर्टेंट मंथ है, वो बाउंस का है या नहीं, पहले तो हमें ये क्लियर होना था। ऐसी चाल देकर इसने पूरा दिखा दिया है कि ये वही बाउंस है, यानी इसके बाद अब जब भी ये ख़त्म होगा 21,000 पक्का समझिए। अब ऊपर जाके नीचे आता है या यहीं से नीचे आता है वो मार्केट को बताना है। इस पूरे वीडियो को आपने देखा और इसको अप्रिशिएट किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया है तो इसे दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा
और लाइक का बटन अगर आपने नहीं दबाया है तो उसको दबाना मत भूलिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।